Hello everyone, welcome to our YouTube channel Alex Coaching Classes. Today in this video we are going to discuss some numerical sum of light, reflection of light, reflection from a spherical mirror, that is concave and convex as well. So बच्चों कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है ये न्यूमेरिकल सम करने से पहले, वो मैं पहले आपको लिख देता हूँ। सबसे पहला आता है लेंस मिरर फार्मूला। मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग तो मिरर फार्मूला ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और सेकंड फार्मूला जो आपको यूज होने वाला है वो है m, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है -v/u। और मैग्निफिकेशन का ही एक और फार्मूला होता है m इक्वल टू hi, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और तीसरा फार्मूला आपको याद रखना है कि r इक्वल्स टू 2f और f इक्वल्स टू r/2। जहां पे बच्चों u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अगर आपसे कोई पूछे u क्या है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ इमेज भी आप कह सकते हो। f क्या है, फोकल लेंथ। r रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। hi हाइट ऑफ इमेज और ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इतनी 2, 3, 4 फॉर्मूले जो है ये आपको याद रखना है और आप न्यूमेरिकल सम कर पाओगे। अब जैसा मैंने कि बताया आपको स्टार्टिंग में, स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव 2 टाइप के होते हैं। तो चलिए इमेज फॉर्मेशन एक मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं ताकि आप न्यूमेरिकल सम इजीली कर पाओ। सपोज कीजिए ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव, केव तो आप लोगों को पता होगा, गुफा। तो ऐसे बनता है। इसका ये पार्ट जो है रंगीन होता है और रिफ्लेक्शन यहां से होता है अंदर वाली पार्ट से। ठीक है, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज कीजिए ये आपका है फोकस, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर c, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन f से होकर के क्रॉस करेगा। कहाँ से बच्चों, f से। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर c से जाता है तो c से ही वापस आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका इमेज, ये जो कट पॉइंट है यहाँ पर इमेज बन रहा है IB। तो देखिए, और ये आपको पोल है। सो P से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होता है आप लोगों को याद होगा, नंबर लाइन तो निगेटिव होता है। तो देखिए ये आपका V का डिस्टेंस है, तो कॉनकेव में V आपका निगेटिव हो जाएगा। ये F है, F भी बच्चों निगेटिव होगा क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है। और ये होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, ये भी निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है। ये होता है बच्चों HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं HI, हाइट ऑफ इमेज। ये है आपका HO और ये है आपका HI, हाइट ऑफ इमेज। क्लियर, ओके। अब इस तरीके से दूसरा जो है आपका वो कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बच्चों ऐसे बनता है। इसका देखिए फोकस जो है वो राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट हैंड साइड में होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप रखते हो तो ये ऐसे चला जाता है, आपको दिखेगा कि एफ से होकर के क्रॉस हो रहा है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ऐसे जाएगा, आपको दिखेगा कि ये ऐसे जा रहा है और ये फोकस पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इसका फोकस बच्चों क्या होता है, राइट हैंड साइड में होता है, तो फोकस पॉजिटिव होगा। यू तो ऑलवेज निगेटिव ही होता है, चाहे वो मिरर हो आपका या लेंस हो। इसके अलावा
इमेज भी आपके इसके राइट हैंड साइड में, वर्चुअल इमेज राइट हैंड साइड में बनता है, तो इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा। तो इतनी चीज समझ में आ गया। चलिए अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ कितने डिस्टेंस पे रखा गया है 15 सेंटीमीटर पर, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले न्यूमेरिकल सम में हमें गिवन डाटा फाइंड आउट करना होता है, तो क्या डाटा गिवन है और क्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इमेज ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू आपको दे दिया है कितना, तो यू मैंने आपको बताया अभी जस्ट माइनस में होगा, तो -15 सेंटीमीटर। और आपको फोकल लेंथ एफ भी दे दिया है माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब भी निकालना है। सो मिरर फॉर्मूला हमको आपको बताए थे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वैल्यू पुट कीजिए, v का वैल्यू नहीं पता है तो 1/v एज इट इज रहेगा प्लस 1/u। सो 1/u का वैल्यू है -15 इज इक्वल्स टू 1/-10। सो बच्चों 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू -1/10। अब क्या करना है आपको, 1/15 को राइट हैंड साइड ले जाइए। सो 1/v इज इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/15। बच्चों बात आ रही है समझ में। ओके, अब क्या करना है कि एलसीएम लेंगे आप 10 और 15 का, तो एलसीएम 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 30, एलसीएम 30 हो गया। अब देखिए 10 के टेबल में 30 3 बार में आता है, सो -3 प्लस 15 के टेबल में 2 बार में आता है, सो +2 इक्वल्स टू 1/v। सो बच्चों -3 + 2 दैट इज -1, सो -1/30 इज इक्वल्स टू 1/v। तो v का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, रिवर्स कर दीजिए तो -30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए पोजीशन ऑफ इमेज तो हो गया, इमेज डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ओके, अब नेचर ऑफ इमेज बताना है आपको। तो नेचर ऑफ इमेज जो है, नेचर कैसा हो जाएगा, तो रियल इमेज बनेगा। अब साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज के लिए मैग्निफिकेशन m मैंने फॉर्मूला बताया था -v/u। सो बच्चों v का वैल्यू आया है -30 और u का वैल्यू -15। और इससे पहले भी माइनस लगाना होता है क्योंकि -v/u। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो m का वैल्यू होगा 15 × 30, सो -2। अब बच्चों एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि मिरर में अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है तो इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगा। छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना है। अगर आपका मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। तो नेचर यहां से भी आप पता कर सकते हो। रियल इमेज, चलिए इतनी बात आ रही है समझ में। रियल, और जब ये रियल होगा तो रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, सो रियल एंड इन्वर्टेड लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब हमें m का वैल्यू पता चल गया, तो m का मैंने दूसरा एक फॉर्मूला बताया था आपको कि m इक्वल्स टू HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों यहाँ पर आप H1 H2 लिखा हुआ देख सकते हो बुक में,
जहाँ से बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने HIHO लिख दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। HI मीन्स हाइट ऑफ इमेज, HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो m का वैल्यू आपको पता था -2, सो -2 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज नहीं पता था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता था कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो HI इक्वल्स टू आएगा -2 सेंटीमीटर। सो साइज ऑफ इमेज भी हमने बता दिया, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर लॉन्ग। बच्चों बात आई समझ में? सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे इस चैप्टर से। ये 4 या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत ही आसान होता है, सिर्फ समझना होता है कि क्या गिवन डाटा है और क्या हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट। ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे बच्चों और साथ ही साथ लिखते चलेंगे कि क्या क्या हमें दे दिया है। तो आप लिखोगे गिवन दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे पढ़िए। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। क्या चीज प्लेस किया गया? ऑब्जेक्ट। तो यू आपको दे दिया है कितना 16 सेंटीमीटर, तो माइनस का 16 सेंटीमीटर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट। अब रियल इमेज का हाइट भी दे दिया आपको HI इस बार कितना 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो फोकल लेंथ निकालना है और पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। तो देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, m इक्वल्स टू क्या होता है HI अपॉन में HO। तो देखिए HI आपको दे दिया है कितना 3 बाय HO 2। बात आ रही है समझ में? ओके, सो हाइट ऑफ रियल इमेज जो होता है बच्चों वो निगेटिव होता है, नीचे इन्वर्टेड होता है ना, तो नीचे के साइड आता है तो नीचे का y का वैल्यू जो होता है निगेटिव होता है, आपने नंबर लाइन में देखा होगा। सो HI माइनस का 3 होगा तो -3/2, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -1.5 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू आया? m का। अब देखिए m इक्वल टू एक और फॉर्मूला बताया था -v अपॉन में u, याद है आप लोगों को? ओके, सो देखिए m का वैल्यू आया है -3/2, तो -3/2 इज इक्वल्स टू माइनस का v बाई यू। माइनस माइनस दोनों साइड से आप कैंसिल कर दीजिए, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 3u इक्वल्स टू 2v, 3u इक्वल्स टू 2v। ये बात आ रही है समझ में? 3u इक्वल्स टू 2v। ओके, अब देखिए यहां पर हमें u का वैल्यू दे दिया था तो पुट कर दीजिए। सो 3 इंटू -16 इज इक्वल्स टू 2v। सो v इक्वल्स टू माइनस का 48 डिवाइडेड बाई 2, आप डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 24 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ओके, सो हम इमेज का डिस्टेंस दिखा दिए। अब क्या निकालना था हमें? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/v मिरर फॉर्मूला प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो देखिए v का वैल्यू आपको पता चल गया 1/-24 प्लस 1/-16 इज इक्वल्स टू 1/f। सो -1/24 प्लस माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू 1/f। अब आप एलसीएम लेंगे तो 16 और 24 का एलसीएम 48 आएगा। सो 24 2 जा 48, सो -2 और 16 3 जा 48, सो -3 इज इक्वल्स टू 1/f। सो 1/f इक्वल्स टू -5/48। समझ में आ रहा है? सो 1/f इज इक्वल्स टू
-5/48 और f इक्वल्स टू आपका वैल्यू आएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो 48 डिवाइडेड बाय -5, सो -9.6 सेंटीमीटर। ये आया आपका फोकल लेंथ। बच्चों बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? अब देखिए कॉन्केव मिरर है, रियल इमेज फॉर्म करता है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड मीन्स आपको मैग्निफिकेशन जो है वो दे दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन रियल इमेज तभी बनेगा जब मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। सो गिवन दैट मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू -3। क्लियर है बच्चों? ओके। उसके अलावा क्या दिया है, u दे दिया आपको -10 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि m इक्वल्स टू होता है -v/u। सो -3 इज इक्वल्स टू -v/10। सो माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3 × 10 इज इक्वल्स टू v। सो v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? सो इमेज कहाँ पे लोकेट करेगा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लेफ्ट हैंड साइड में इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और आपको फोकल लेंथ भी दे दिया 20। तो लिखते चलिए, जो गिवन है वो पहले लिख लीजिए। सो गिवन दैट u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, v इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, सॉरी v नहीं f है, फोकल लेंथ f इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, v आपको निकालना है, एंड स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म, और इमेज फॉर्म हो रहा है उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक बताना है। पहला देखिए, लेंस मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वैल्यू पुट करना है आपको। सो 1/v नहीं पता, प्लस 1/u मीन्स 1/-10 इक्वल्स टू 1/f 1/-20। सो 1/v प्लस माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू -1/20। अब क्या करना है आपको, -1/10 को राइट हैंड साइड ले जाना है। सो 1/v इज इक्वल्स टू -1/20 प्लस 1/10। आप एलसीएम लोगे तो 20 एलसीएम आएगा। सो -1 प्लस 10 2 जा 20। सो 1/20 कितना आया बच्चों, 1/20 प्लस क्या आ रहा है वो 20। ओके, सो v इक्वल्स टू, ये 1/v का वैल्यू है तो v इक्वल्स टू कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, सो इमेज कहाँ बन रहा है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। कहां पर, तो आप कहोगे सर राइट हैंड साइड बन रहा है। अब आप खुद बताओ कि अगर इमेज राइट हैंड साइड बनेगा तो फिर किस टाइप के होंगे, इमेज किस टाइप का होगा, राइट हैंड साइड जो बनता है। तो कॉनकेव मिरर में जो राइट हैंड साइड इमेज बनता है वो होता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसके बाद देखिए m बराबर v/u अगर करोगे तो 20/u है आपका 10, सो 2, तो मैग्नीफाइड भी बन रहा है।
समझ में आ रहा है आपको? सो V20 आ गया। तो इसके बारे में दो कैरेक्टरिस्टिक क्या कह सकते हैं, एक वर्चुअल एंड इरेक्ट और दूसरा क्या कह सकते हैं कि ये मैग्नीफाइड इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है आपका, इफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। सो लिख लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी आपको दे दिया u कितना 36 सेंटीमीटर। सो u हो जाएगा आपका माइनस का 36 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, और f भी दे दिया आपको कितना 12 सेंटीमीटर। तो लिखना है माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछा क्या है, तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। पोजीशन कहाँ इमेज बनेगा, किस टाइप का इमेज बनेगा, और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा ये आपको बताना है। सो देखिए सबसे पहले हम v निकाल लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सो 1/v प्लस 1/u, u कितना है तो माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 1/f कितना है माइनस का 12। अब देखिए 1/v प्लस माइनस माइनस 1/36 इज इक्वल्स टू माइनस 1/12। So 1/v is equals to minus 1/12 plus 1/36। So 1/v is equals to, आप एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, 12 3 जा 36 और 36 1 जा। So 1/v is equals to minus 2/36। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय माइनस 2, डिवाइड कीजिए तो माइनस का 18 सेंटीमीटर। अब देखिए v आपका निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड में रियल इमेज बनता है। ओके चलिए अब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो m बराबर फॉर्मूला होता है माइनस v अपॉन में u, m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन में u। सो m इक्वल्स टू माइनस v आपका आया है माइनस का 18 और u कितना है माइनस का 36। माइनस का 18 डिवाइडेड बाय माइनस का 36। सो देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो माइनस 18 अपॉन में 36। सो 18 1 जा 18 2 जा 36। सो माइनस 1/2 किसका वैल्यू आया m का। सो आपको m पता चल गया कितना माइनस 1/2। अब बच्चों देखिए m मैग्निफिकेशन के लिए एक और फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर पुट कर दीजिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब क्या गिवन था हमें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमें गिवन था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 10 सेंटीमीटर। सो देखिए हाइट ऑफ इमेज एज इट इज रहने दीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अभी देखिए 2 1 जा 2 2 5 जा 10 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस का 5 सेंटीमीटर। सो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, पहला पूछा गया था कि वेयर इज पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन बता दिए कि 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। नेचर आपको दिख रहा है रियल इमेज है,
रियल एंड इन्वर्टेड। एंड हाइट ऑफ इमेज आपको बता दिया माइनस का 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्या गिवन है बच्चों? फोकल लेंथ एफ दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट फोकल लेंथ एफ इक्वल्स टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया आपको एच ओ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेन एन इरेक्ट इमेज चाहिए, इसका मतलब है रियल इमेज बनेगा ऑफ 6 सेंटीमीटर टॉल, मतलब एच आई आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए m इक्वल्स टू होता है एच आई बाई एच ओ। सो एच आई है 6 बाई एच ओ 2 है, डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आएगा 3। ठीक है, सो m आपको मिल गया 3। अब m के लिए दूसरा भी एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या? माइनस v बाई यू। सो माइनस v बाई यू इज इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v माइनस v इक्वल्स टू 3u और v इक्वल्स टू माइनस का 3u। क्लियर है? ओके, अब हम यूज करेंगे मिरर फार्मूला। सो 1 बाई v प्लस 1 बाई u इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई v, तो v के जगह पर यूज करना है माइनस 3u। सो 1 बाई माइनस 3u प्लस 1 बाई u इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। सो माइनस 1 बाई 3u प्लस 1 बाई u इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो अब f का वैल्यू हमको गिवन है कितना? माइनस 1 बाई 10। सो माइनस 1 बाई 3u प्लस 1 बाई u इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 10। आप एलसीएम लोगे तो 3u एलसीएम आएगा। सो माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 10। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। सो माइनस 1 प्लस 3 मीन्स 2 बाई 3u इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3u इज इक्वल्स टू माइनस का 20, सॉरी प्लस का 20 आएगा। तो u का वैल्यू आएगा बच्चों माइनस 20 बाई 3। क्लियर? अगर आपको v निकालना हो तो v इक्वल्स टू था हमारा माइनस का 3u। सो माइनस 3 इंटू यू का वैल्यू माइनस 20 बाई 3। सो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो v इक्वल्स टू 20। समझ में आ रहा है? चलिए, सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।